जब आपके पास पैसे हो तब आपके पास समय भी हो। और तीसरी जिन चीजों को हमने समझा है वह सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा। क्या ये जरूरी है? कहा यह जाता है, आपसे कोई पूछे इसका परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या है, तो आज आप एक डेफिनेशन समझिएगा, बैलेंसिंग ऑफ मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। अगर पैसे, समय और सिक्योरिटी ये तीनों बैलेंस होकर आपको मिल जाए तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं। आपने देखा किसी इंसान के पास पैसा और समय नहीं है, वो खुश है? किसी का समय बहुत है, पैसा नहीं है, खुश है? और किसी के पास दोनों है लेकिन उसकी भविष्य सुरक्षित नहीं है, खुश है? नहीं। आज रिसर्च ये कहता है कि जिस इंसान ने इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लिया वो अपने जीवन में खुश हो। आज आप किसी भी खुश इंसान को उठा के देखो, आपको ये तीनों बैलेंस मिलेगा। अब हम इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसे। अब हमें तो जानना पड़ेगा ना बेसिकली, अगर हमको पैसे चाहिए तो कितने, बताइए कितने पैसे चाहिए? कितने? जितने मिल जाए उतने, इनफाइनाइट। तो बंदे को मंगल पे जाना है, अनलिमिटेड चाहिए। एनीवन और कोई? कॉस्मिक बोल के कुछ होता है, इनफाइनाइट बोल के, इनफाइनाइट मतलब कुछ पता चला कहाँ जाना है, तो कहाँ जाएंगे? वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, अभी फ्लाइट पे आप लिख सकते हो। पहला एंड फॉर नीड, पैसा क्यों चाहिए? हमारे जीवन के कुछ जरूरत, और जरूरतों को पूरे करने के लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब हमारे जीवन का जरूरत है क्या? रोटी कपड़ा और मकान खाने चाहिए नहीं चाहिए? मैडम खाने चाहिए, कपड़े चाहिए नहीं चाहिए? अब ना आप सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, आप यहाँ से जब थोड़ी देर बाद निकलेंगे ना तो आप भरोसा करो, अगर आप सिर्फ मुझे सुनते रहे तो आप थोड़े इंसान बदल के निकलेंगे और आप अपने जीवन में अनुशासन को थोड़ा सीरियसली फॉलो करेंगे। पहले एंड का मतलब है नीड। आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपको नीड फुलफिल करने हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए, जानना पड़ेगा ना। नीड के लिए कितने पैसे चाहिए? आज के डेट में हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये 80% लोग ऐसे हैं जो इस बात के लिए परेशान है कि मैं मेरी नीड कैसे पूरा करूं। हाँ या ना? प्लीज से लाउड एंड क्लियर, हाँ या ना? 80% लोग इन चीजों में परेशान है कि मैं जरूरत कैसे पूरा करूं। वो सुबह उठकर इस बात के लिए टेंशन में रहते हैं कि मैं जरूरत कैसे पूरा करूं, और वो रात में नींद नहीं आती क्योंकि वो ये सोचते हैं मैं जरूरत कैसे पूरा करूं। और कई लोग तो पूरी उम्र निकाल देते हैं कि मैं जरूरत कैसे पूरा करूं। इतने एंड मतलब नीड, सेकेंड एंड मतलब नेसेसिटी। आपके पास बाइक होगा, आपमें से ज्यादातर लोगों के पास बाइक होगा या स्कूटी होगी। आज के डेट में बाइक और स्कूटी हमारे लिए नीड है, लेकिन कार ये हमारी नेसेसिटी है ना। 2 कमरे का मकान ये क्या है? लेकिन बड़ा घर ये क्या है? आपको अपनी नेसेसिटी पूरी करनी ही थी। घर में ऐसी 4, 5, 10 कुर्सी ये क्या हो गई? नीड। लेकिन घर में अच्छे सोफा होने चाहिए, ये क्या है? नेसेसिटी। फैन क्या है? एसी क्या है? सोने का बिस्तर, बढ़िया बिस्तर, अंतर समझ रहे हैं? अब आप सवाल एक पूछ लेता हूं, अगर आप आज थोड़े बड़े हो गए इसका मतलब है माता पिता बूढ़े हो गए, हाँ या ना? आप सबके मॉम डैड हैं तो है ना? आप चाहते हैं उनके सपने पूरे करने? आप में से किसी ने अपने मॉम डैड के सपने कहीं लिखे हैं? तो पूरा क्या करेंगे? मैं पिछले 7 वर्षों से इस चीज में हूँ, 7 साल से ज्यादा हो गए, अब 8 साल होने वाले हैं। मैं हर सभा में जाता हूँ और मीटिंग में जाता हूँ और एक सवाल पूछता हूँ, कोई एक ऐसे इंसान मुझे बताइए जिन्होंने इकट्ठा अपने माता पिता के हाथ में 5 लाख रुपए दिया हो, इकट्ठा। आज के बाद आप भी ढूंढिए। लोग कहते हैं क्या पता है,
मैं माँ बाप का ख्याल रखता हूँ, मैं कहता हूँ मत रखो। एक बार ना जीवन में इतने पैसे इकट्ठे करो और इकट्ठे उनके हाथ में दो, मेरे हिसाब से जितने आशीर्वाद और दुआ मिल जाएगी आपको, फिर आपको किसी और आशीर्वाद और दुआ की जरूरत ही नहीं।